नव्या और मयंक की शादी को हुए पूरे 5 साल हो गए थे, पर अभी भी नव्या की कोख सूनी थी। 1000 कोशिशें करने के बाद भी नव्या माँ नहीं बन पा रही थी। ऐसे ही एक दिन नव्या बाजार से घर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर पार्क में खेल रहे बच्चों पर जाती है। उन बच्चों को देखकर नव्या उनमें खो जाती है। तभी एक तेज रफ्तार से आ रही कार से नव्या का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि एक 5 साल का फतेहाल बच्ची आकर नव्या की जान बचा लेती है और इसी बीच उसे चोट भी लग जाती है। तभी वह नव्या के पास आकर बोलती है, आप ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? बस इतना बहुत है। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं परी हूँ और मैं यहाँ पर गुब्बारे बेचने का काम करती हूँ। इस उम्र में काम? पर अभी तो आप बहुत छोटी हो, अभी तो आपके खेलने की उम्र है। पर जब भूख लगती है तो खाना भी तो जरूरी है ना। मेरा मालिक मुझे बिना काम के खाना नहीं देता, इसलिए मैं काम करती हूँ। अच्छा मैं चाहती हूँ, नहीं तो मालिक बहुत मारेंगे। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। नव्या उस बच्ची को देखती रह जाती है, जिसके बाद वो ऑटो पकड़कर घर आती है। घर आने के बाद भी नव्या की आंखों के आगे बार बार परी का मासूम चेहरा आ रहा था। ऐसे ही सोचते हुए नव्या खुद से बोलती है, कितनी मासूम थी वो बच्ची। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे मेरा कोई पुराना रिश्ता है। अगर मैंने वो गुनाह ना किया होता तो शायद आज मेरे पास भी एक हंसता खेलता परिवार होता। मेरे बच्चे होते, मुझे मेरे पाप की ऐसी सजा मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। इतना कहकर नव्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो 5 साल पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। नव्या अंकुर नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। नव्या अंकुर के बारे में अपने घर वालों को सब बता देती है, पर जात पात का विरोध करते हुए नव्या के घर वाले उसकी शादी अंकुर से नहीं करवाते हैं। इस बीच नव्या शादी से पहले ही अंकुर के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। ये सच जानने के बाद नव्या की माँ मानवी बोलती है, इस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारी नाक नीचे करवाने में। पहले गैर जात लड़के के साथ आशिकी की और अब उसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। मैं कल ही डॉक्टर के पास जाके तेरा गर्भपात करवा दूंगी ताकि ये मनुष्य कभी धरती पर जन्म ही ना ले सके। इतना कहकर मानवी नव्या को उसके कमरे में बंद कर देती है। अगले दिन मानवी नव्या को डॉक्टर के पास ले जाती है, पर कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से डॉक्टर नव्या का ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं, जिसके चलते नव्या को 9 महीने तक घर में ही कैद करके रखा जाता है। 9 महीने बाद नव्या एक बेटी को जन्म देती है। इस बीच नव्या अंकुर के साथ बच्चे को लेकर भागने का प्लान भी बनाती है, पर तभी मानवी नव्या से बोलती है, चल अब मेरे साथ, इस पाप के बीज को ठिकाने लगाना है। मैं तो इसके हाथ तक नहीं लगाऊंगी, इसलिए तू मेरे साथ चल और जो कहती हूँ वैसा कर, वरना तू मेरा और पिताजी का मरा हुआ मुंह देखेगी। इससे पहले नव्या कुछ कहती तभी उसके फोन पर अंकुर का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर नव्या और भी टूट जाती है, क्योंकि अंकुर अब उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना नहीं चाहता था। मैसेज देखकर नव्या बुरे तरीके से कांप जाती है और अपनी नवजात बच्चे को सीने से लगाए नव्या अपनी माँ के पीछे चल देती है। मानवी नव्या और उस बच्चे को लेकर सोहम नाम के एक आदमी के पास जाती है। सोहम औरतों और बच्चों की तस्करी का काम किया करता था, पर ये बात नव्या को नहीं पता थी। आधी रात को मानवी नोटों का भरा बैग सोहम को देती है और नव्या के हाथों जबरदस्ती बच्ची सोहम के हाथों में रखवा देती है और बोलती है, अब जो करना है वो करना, लेकिन इस मनुष्य को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए कोसों दूर ले जाना। मुझे ये कभी मेरे और मेरी बेटी की जिंदगी में नजर न आए। ये सारी घटना सोचकर नव्या की आंखों में आंसुओं की बरसात होने लगती है। तभी वहाँ पर मयंक आ जाता है और नव्या को ऐसा रोता देखकर बोलता है, नव्या क्या हो गया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही हूँ कि आखिर मेरी किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। मेरे पास संसार का हर सुख है सिवाय औलाद के, वो सुख मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सब ठीक हो जाएगा नव्या, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर मयंक नव्या को गले लगा लेता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नव्या के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। नव्या दरवाजा खोलती है और उसके सामने परी खड़ी होती है। परी की हालत पहले से भी और गंभीर होती है। उसके जिस्म पे जगह जगह चोट होती है। परी को देखकर नव्या बोलती है, अरे अब यहाँ क्या कर रही हैं आप? मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना खिला सकती हैं? हाँ मैं आपको खाना खिला दूंगी, पर आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपके साथ? आप अंदर आ जाओ और फिर सब कुछ बताना। नव्या परी को अंदर ले आती है, जिसके बाद उसके जख्मों पर वो सबसे पहले दवाई लगाती है और फिर उसे भरपेट खाना खिलाती है और बोलती है, बेटा आपके साथ क्या हुआ था और आप यहाँ कैसे पहुँचे? वो क्या है ना कि मेरा जो मालिक था ना, वो रोज मारता था मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी ना और मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती थी और वो मुझे खाना भी नहीं देता था। इसलिए मैं वहाँ से भाग गई और भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँच गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। क्या आप मुझे अपने घर पर काम पर रख लोगे? मैं झाड़ू लगा दूंगी, बर्तन धो दूंगी, बस मुझे मेरे मालिक के पास वापस मत भेजो, वो मुझे बहुत मारता है। परी की बातें सुनकर नव्या के दिल में दबी ममता उसकी आंखों में छलक पड़ती है और वो उसे कस के गले लगा लेती है। जिसके बाद नव्या परी के आंसू साफ करते हुए बोलती है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आपका ख्याल रखूंगी। इतना कहकर नव्या परी को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती है और उसके बाद अपनी गोद में सुला लेती है। शाम को जब मयंक घर आता है तभी नव्या उसे परी की सारी बातें बताती है। तब मयंक बोलता है, नव्या तुम पुलिस कंप्लेन कर देती, तुम्हें उसे घर में रखने की क्या जरूरत थी?
प्लीज आप गुस्सा मत होइए, उसे रहने दीजिए ना मेरे पास। नव्या जैसे तैसे करके मयंक को मना लेती है और मयंक परी को घर में रखने की परमिशन नव्या को दे देता है। वो गुजरते वक्त के साथ मयंक को भी परी के साथ लगाव हो जाता है। ऐसे ही एक दिन नव्या और मयंक परी को पार्क में घुमा रहे होते हैं। तभी आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। तभी परी को एक आदमी देखकर जो उसकी तरफ चल कर आ रहा था, वो बहुत ही डर जाती है और भागकर अपनी माँ के गले लग जाती है और बोलती है, माँ माँ मुझे बचा लो प्लीज, वो आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा, क्या हो गया? वो आ रहा है, वो आदमी जो मुझे मारता है, मुझसे काम करवाता है। परी के इशारा करने पर नव्या जैसे ही उस आदमी की तरफ देखती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सोहम था, जिसे 5 साल पहले नव्या ने अपनी बच्ची को सौंपा था। सोहम नव्या के पास आता है और बोलता है, नमस्ते मैडम जी। मैडम इतने सालों बाद क्या बात है, पहली बार धंधे में ऐसा हुआ है कि कोई ग्राहक अपने को दोबारा मिला हो। ये वही है जो बच्चों को कैद करके रखता है, उन्हें मारता है और उनसे काम भी करवाता है और खाना भी नहीं देता। नव्या, ये परी क्या बोल रही है और ये आदमी क्या बोल रहा है? तुम चुप क्यों हो, बोलो। ओ भाई तू चुप रहना। ओ मैडम जल्दी से इस लड़की को मेरी तरफ कर दो। 5 साल पहले ही तो इस लड़की पर अपना सारा हक खो चुकी हो तुम। यह मेरी प्रॉपर्टी है, जल्दी से इसे मुझे दो। नव्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आखिर ये चल क्या रहा है? 5 साल पहले तुमने क्या किया था? ये कौन सी कीमत की बात कर रहा है? नव्या, कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बोलती क्यों नहीं? मयंक जी, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगी, पर सबसे पहले आप इस आदमी को पकड़िए ताकि ये भागे ना, और पुलिस को फोन लगाती हूँ मैं। नव्या के कहने पर मयंक सोहम को पकड़ लेता है। तभी नव्या पुलिस को कॉल लगाती है और कुछ ही देर में पुलिस पार्क में आ जाती है और सोहम को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद सभी के सामने 5 साल पहले हुई घटना के बारे में नव्या बताती है। नव्या का सच जानने के बाद मयंक बुरी तरीके से हिल जाता है और नव्या परी को अपने गले से लगाकर बोलती है, परी अपनी माँ को माफ कर दो, और आपकी मम्मी ने आपके साथ बहुत गलत किया। अगर उस दिन मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद मुझे ये 5 साल कभी इतना दर्द ना सहना पड़ता। अपनी माँ की बातों में आकर और अंकुर का साथ छोड़ देने की बात ने उस दिन मेरे अंदर की ममता को मार दिया, पर किस्मत का खेल देखा कि आप और मैं फिर से मिल गए। नव्या, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे क्यों छुपा कर रखा? 5 साल से हम बच्चों के लिए तरस रहे हैं। अगर तुमने एक बार भी मुझे इस बात का जिक्र किया होता तो हम मिलकर फिर से परी को ढूंढ लेते, पर तुम्हारी किस्मत में तो तुम्हारी बच्ची से मिलना लिखा ही था। इसका पिता भले ही अंकुर हो, लेकिन अब यह मेरी और तुम्हारी बच्ची है, पर मैं अपनी बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह किस्मत के अनोखे खेल से नव्या की जिंदगी में उसकी सारी खुशियां लौट आई हैं और सालों से नव्या जिस बोझ में दबकर अपना जीवन बिता रही थी, वो उस बोझ से भी पूरी तरह से आजाद हो जाती।